विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की शुरुआत कर दी है। जहां आपने देखा होगा बीजेपी की ओर से घोषणा की गई, उसके बाद कांग्रेस और कई विभिन्न दल हैं जो कि अपनी ओर से प्रत्याशी का नाम जो है घोषित कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो सीपीआई की ओर से कहा गया था कि वो 15 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, अगर गठबंधन में बात बनती है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अब सीपीआई ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया है। आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। 15 ऐसे सीट हैं जहां पर सीपीआई अपने प्रत्याशियों के नाम आज जारी कर चुकी है। हमारे साथ सचिव हैं महेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर, कौन से प्रत्याशी हैं, कौन सी सीटें हैं, पहले वो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने तय किया राज्य परिषद राज्य कार्यकारिणी में, जो हमारा वरिष्ठ साथी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें हम लोगों ने तय किया कि लगातार 5 साल तक जनता के मुद्दों को लेकर के हम लगातार लड़ते रहते हैं। हमें आशा थी कि गठबंधन में हमें जगह मिलेगा, गठबंधन में मिल करके सीट की कुछ कम बेसी करके चुनाव हम लोग लड़ेंगे, लेकिन बातें नहीं बनी। प्रयास किया हम लोगों ने, इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि नाला से कन्हाई चंद्रमाल पहाड़िया, सारठ से छाया कोल, बरकट्ठा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, रांची से कांके से संतोष रजक, सिमरिया से सुरेश भुइयाँ, चतरा से डोमन भुइयाँ, बिशुनपुर से महेंद्र उरांव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, बड़का गांव से अभी पेंडिंग रखे हैं, चुनाव लड़ेंगे। पुड़ैया हाट से रामचंद्र हेब्रम। 14 सीट अभी हम लोग स्क्रूटनी कर चुके हैं और 1-2 दिन के अंदर और कुछ सीटों पर बातचीत हमारा चल रहा है। कुछ नाम और भी आया है जिसका स्क्रूटनी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ और सीट हम लड़ें। 15 से अधिक सीटें हो सकता है। बड़का गांव से कौन है, क्या कन्फ्यूजन? अब कई नाम है, उसकी चल रहा है बातचीत, उसको भी हम लोग घोषित करेंगे 1 दिन के अंदर। गठबंधन में बात हुई, कहाँ तक बात पहुंची थी और क्यों मामला फंस गया? कुछ मामला सीक्रेट भी रहता है। हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों से संपर्क किया, कुछ आश्वासन भी मिला, बातें नहीं बनी, इसीलिए आज आपके बीच आकर के अपने उम्मीदवारों की घोषणा हम कर रहे हैं। इस लड़ाई में दूसरी पार्टी को भी फायदा हो? जंग और मोहब्बत में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, यह कहना मुश्किल है। जंग तो जंग है, इसीलिए लड़ाई के मैदान है, लड़ाई के मैदान में हम लोग जा रहे हैं। 2019 वाला हाल नहीं होगा ना? अब तो लड़ाई में जाने के बाद जो होना होगा होगा। हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम 5 साल तक जनता के सवालों को लेकर लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ रहे हैं। देश के अंदर कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो जनता की जनहित की मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, जनता की जनहित की मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। हम 5 साल तक हर मुद्दे को लेकर हम सड़क पे रहते हैं। कोई ऐसी पार्टियां जो है सड़क पर रहती है, वो सब हिंदू और मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर, क्षेत्रवाद के नाम पे जो है से अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन हम जनता के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे समर्थन करेगी। कई चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, बीजेपी की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, वो झारखंड आएंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रचार करने से अगर केवल वोट मिल जाए तो 2004 में जसवंत सिन्हा जैसे हस्ती को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हराया था। कई ऐसे बड़ी हस्ती को देश में कम्युनिस्ट पार्टी हरा चुकी है, पहले बिना पैसा का, बिना स्टार प्रचारक का, बगैर हेलीकॉप्टर का। इसलिए जनता का जब सेंटिमेंट बन जाता है ना, तो चुनाव जीतता है और हम चुनाव जीतेंगे। समय बदल गया है, लोग गोगो दीदी योजना लेकर आ रहे हैं, मैया सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं। ये सब जनता के लुभावना नारा है। गोगो फोगो कुछ होने वाला नहीं है। पूर्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के थे, अपनी पूरे कार्यकाल में झारखंड में लूट मचाई। देश के कारपोरेट घराने की नज़र झारखंड में पड़ा हुआ है। वो गिद्ध दृष्टि से झारखंड को देख रहे हैं। यहाँ की जो खनिज संपदा और मिनरल्स है उसको लूटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर वह फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को भी कर रहे हैं, ताकि सरकार में हम आवें तो उसमें जाकर लूट को मचावें। अभी पिछली जो सरकार थी 23 लाख हेक्टेयर गैर जरूरत जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया।
हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो भूमि बैंक को रघुवर दास के रद्द करेंगे, गैर जरूरत जमीन की रसीद चालू करेंगे। लेकिन हुआ क्या? 5 साल में न तो भूमि बैंक रद्द हुआ, न गैर जरूरत जमीन की रसीद चालू हुआ, बल्कि जो रईती जिसका रसीद कटता था वह भी रसीद का बंद हो चुका। 11 से नहीं कट रहा, ऑनलाइन के नाम पे उसको भी लूट मचा हुआ है। आज देख रहे हैं चारों बगल केवल कोयला खनिज संपदाओं की लूट मचा हुआ है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जो भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार की आकंठ में झारखंड डूब चुकी है। उसकी लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार लड़ती रही है, आगे भी लड़ेगी। आपकी तो बात नहीं बनी, लेकिन भाजपा के कई नेता हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं, लगभग उनकी बात बन गई है। कल भी रात में भी आपने देखा हो कई नाम सामने आए। अभी कल तक कई भगदड़ होगा, इधर से उधर जाएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाएंगे उधर भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर कहीं जाता उता नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर एकजुट होकर के जनता के कारण कि वहाँ जब हम ही लोग कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे तो कोई एमपी एमएलए बनने के उद्देश्य तो नहीं आया, कोई सेक्रेटरी बनने के उद्देश्य नहीं आया। हमको तो सिर्फ दिमाग में यह था कि हम जनता के मुद्दे को लेकर के, जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक है, वैसे जो वंचित समाज है, जिसकी योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिसका जो है सरकार सताती है, उसको जो है से हक और अधिकार को दिलाने के लिए हमारा संघर्ष है। उस संघर्ष की सिपाही के रूप में हम आए थे और आएंगे। और हमारे साथी वैसे आए हैं कि कोई सत्ता के लोलुपता में, सत्ता की लालच में विधायक और एमपी बनने के लिए कम्युनिस्ट कोई नहीं बनता है। कम्युनिस्ट बनना एक बड़ी चुनौती है। कम्युनिस्ट बनना एक आसान काम नहीं है। सब कोई कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल, कितने प्रत्याशी को उतारेंगे? उतारने के बाद उन प्रत्याशियों में से कितने जीत पाएंगे? अभी तो हम मैदान में जा रहे हैं, जीत हार तो मैदान में होगा, बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे आपको। अभी तक 14 प्रत्याशी को हम लोगों ने घोषित कर दिया है। कुछ और प्रत्याशी के जो नाम आएगा वो 2-4 दिन में आपको बता देंगे। तो 15 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्लियर हो गया है। अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से बात चल रही थी, बात नहीं बनी और इन्होंने अपनी ओर से घोषणा कर दी है कि अब अकेला मैदान में जाएंगे, मैदान के जंग में जाएंगे और आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस जंग में जीत किसकी होती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कारपसन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।